दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। एक और मोस्ट वांटेड टॉपिक है मेरे भाई इनसेम्बल्स। इनसेम्बल्स क्या होता है वो भी बता दे रहा हूं। सुनो, पार्टिकल्स के कलेक्शंस को सिस्टम कहते हैं मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। जब कभी पार्टिकल, जैसे हम कहते नहीं, सेलों के समायोजन को कहते हैं बैटरी। बहुत सारे सेल मिलते हैं तो बैटरी बनती है, वैसे पार्टिकल मिलते हैं तो निकाय यानी सिस्टम बनता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे, वो सिस्टम कैसे होने चाहिए? सिर्फ दो कंडीशन को फॉलो कर ले भैया। एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब दो सिस्टम आपस में कोई मतलब नहीं रखते हो। तुम अपनी रास्ता चलो, तुम अपनी रास्ता चलो, दोनों अगर आपस में मतलब नहीं रखते हैं तो वो इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे, ठीक है। दूसरा, वो कैसे होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिकली सिस्टम होने चाहिए। इन कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। ये कंडीशंस क्या होती है मेरे भाई? जैसे ये कंडीशन देखो, माइक्रोस्कोपिकली कंडीशन क्या होती है? वॉल्यूम है, एनर्जी है, प्रेशर है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये आइडेंटिकल, एक जैसे हैं मेरे भाई दोनों, ये सिस्टम की मान लीजिए जितनी एनर्जी है उतनी इसकी है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना इसमें ही है, तब ये क्या कहलाएंगे? मिलके जो बनाएंगे मेरे भाई, जब ये सिस्टम मिलके पूरा एक और सिस्टम कह सकते हैं, बड़ा सिस्टम बनाएंगे, नहीं तब हम लोग उसे क्या कह देंगे? इनसेम्बल्स कह देंगे, ग्रुप कह सकते हो सर, ठीक है। तो यही लिखा है। इसी प्रकार जब माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकली, ठीक है, बट इसेंशियली इंडिपेंडेंट, इसेंशियली मतलब आवश्यक, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग होने चाहिए भैया सिस्टम, ये बात ठीक है। ठीक है, हम लोग हैं एक जैसे, लेकिन खाना पीना नहीं, घर में नहीं होता कि मतलब भैया भैया है, बातचीत खूब है, लेकिन ऐसा है खाना तुम्हारा अपना बनेगा, खाना हमारा अपना बनेगा। मांग के अगर कड़ी बनी देंगे, कटोरी भर कड़ी भी नहीं, वो वाला मानो, तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे, ठीक है। सिस्टम को एकत्र करते हैं तब ये मिलकर मेरे भाई इनसेम्बल्स बना लेते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिकली कंडीशन लिख दी भाई, कौन कौन सी होती है? वॉल्यूम हो सकता है, सेम एनर्जी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, सिस्टम के लिए सेम होना चाहिए, तथा सिस्टम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक। ये हमने कंडीशन लिख दी, इसे हम लोग कह देते हैं इनसेम्बल्स, ठीक। इनसेम्बल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, लगे रहना मेरे भाई, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल्स। माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल्स क्या होता है? आप देखो तीनों में सेम चलेगा भाई, ठीक है, एक एक चीज बदलेगी। सुनो, यह इनसेम्बल इंडिपेंडेंट सिस्टम से बने हुए होते हैं भैया। ये लाइन तो सब में चलाओगे तुम, इंडिपेंडेंट सिस्टम, तीनों ही बने होंगे। क्यों? ये तो उसकी कंडीशन है ना। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम से बने होते हैं, जिनकी एनर्जी कितनी होती है? E, वॉल्यूम कितना होता है? V, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? N। यानी इसमें हम लोग 3 चीजें लेंगे, E, V, N। तीनों क्या है मेरे भाई? वही वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सारे अलग अलग होंगे मेरे भाई। तथा इस प्रकार के इनसेम्बल में सभी पार्टिकल जो हैं वो सेम होते हैं। इनकी एक बाउंड्री होगी, इनके बीच में जो वॉल्स हैं रिजिड होगी, इम्परमेबल होगी। रिजिड मतलब मजबूत, सॉलिड, ठीक है, इधर से उधर नहीं जा सकते हैं पार्टिकल। इम्परमेबल मतलब भाई पार्टिकल्स का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। और इंसुलेटिंग का मतलब, इंसुलेटिंग मतलब कुचालक, ताप का भी आदान प्रदान नहीं हो सकता भाई। तो इस तरीके से बनेंगे इनसेम्बल। देखो ये इनसेम्बल बन गए। यहां पे देखो, ये जो बीच की दीवारें होंगी सब इंसुलेटिंग है। NVE सबके लिए सेम है। ये तो लिखा है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल है, एनर्जी है, सब सेम है भाई। NVE इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये सारे के सारे क्या लिखे हो? इनसेम्बल्स है मेरे भाई। मिलके पूरे क्या कहलाएंगे? इनसेम्बल्स कहलाएंगे। अपने आप में सिस्टम है, अपने आप में सिस्टम है, अपने आप में सिस्टम, सब सिस्टम मिलेंगे तो भैया जी क्या कहला देंगे? बताओ, इनसेम्बल्स कह देंगे, ठीक है भाई। दूसरा होता है कैनोनिकल इनसेम्बल। कतई सेम है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। बताओ, ये भी इंडिपेंडेंट सिस्टम से मिलकर बने होते हैं सर जी? हाँ। इनमें टेम्परेचर T, वॉल्यूम V और नंबर ऑफ पार्टिकल्स N होगा। उसमें क्या था? NVE, इसमें क्या होगा? TVN हो जाएगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। इनके बीच की जो वॉल्स रिजिड उसमें भी थी, इसमें भी रिजिड होगी। उसमें भी इनपरमेबल का मतलब इधर से उधर पार्टिकल नहीं जा सकते थे, यहां भी नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे भाई उसमें थी इंसुलेटिंग, इसमें कंडक्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर है। ये समतापी होना चाहिए, मतलब पूरा जो है एक जैसा होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर जो है एक जैसा रहे पूरे जो अपना जो इनसेम्बल है पूरा उसका, ठीक भाई। तो ये देखो NBE लिखा था, दूसरे वाले में क्या लिख दिया? NBT लिख दिया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल आसान है भाई। तीसरा ग्रैंड कैनोनिकल इनसेम्बल क्या होता है भैया? इसमें एक चीज और बदल देंगे। लो, ग्रैंड कैनोनिकल में क्या आ गया? T आ गया, V आ गया, म्यू आ गया। म्यू क्या है? म्यू है मेरे भाई केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें होगा क्या भैया? T होगा, V होगा, म्यू होगा। केमिकल कंपोजिशन, इसमें जो दीवार होगी बीच की वो परमेबल होगी। पार्टिकल इधर से उधर जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पार्टिकल की बात कर ही नहीं रहे मेरे भाई। हम कहीं नहीं रहे पार्टिकल सेम है, हम तो कह रहे T, V और म्यू सेम है। तो केमिकल कंपोजिशन को बराबर रखने के लिए हमें मेरे भाई पार्टिकल को इधर से उधर भेजना पड़ेगा। इसलिए जो इनकी दीवार होगी वो परमेबल होगी, ठीक है, कंडक्टिंग होगी मेरे भाई, ताकि टेम्परेचर भी एक जैसा रहे और उसके साथ साथ मेरे भाई रिजिड रहनी चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई ये 3 होते हैं कैनोनिकल सिस्टम। तो कैनोनिकल सिस्टम का ये 3 होते हैं इनसेम्बल। तो ये तीनों के तीनों मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि पेपर के अंदर मेरे भाई ये
अच्छा एक चीज और भी है, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी टेम्परेचर भी तो सेम है। भाई टेम्परेचर सेम तो होगा ही, क्यों सेम होगा बताओ? क्योंकि मेरे भैया अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन को कैसे फॉलो करेंगे? एन भी तो सेम है, बी भी तो सेम है, तो अगर टेम्परेचर इधर से उधर आदान प्रदान हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जी तो एन क्यों नहीं आदान प्रदान करवाया जा रहा? अबे अगर एन आदान प्रदान करवा दो तो पार्टिकल कम ज्यादा नहीं हो जाएंगे, तो बाकी कुछ इधर से उधर नहीं जाते, पार्टिकल्स नहीं जा सकते सर, ठीक है। और अगर इसमें पार्टिकल जा भी रहे हैं तो हमने इसमें कहा ही नहीं कि पार्टिकल बराबर है, हमने तो कहा भैया केमिकल कंपोजिशन बराबर है, बात खत्म हो गई। तो इस वजह से ये हमने किसी में कंडक्टिंग वॉल ली है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत लॉन्ग वाले में तो नहीं आ सकता है मेरे भाई, लेकिन अगर आपका ये 15 नंबर वाले में मिल गया यानी शॉर्ट में, तब भी आपका काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मन लगा के पढ़ो फटाफट से, सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सोए हुए या नहाए हुए ना लग रहा हूं तो थोड़ा सा उसे इग्नोर कर देना, पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अभी इसी पे लगे हैं, अंदाज तरीके से करा लें, फिर नहाएंगे इकट्ठा बैठ के, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।